बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी को मान सम्मान नहीं देता। इस दुनिया में लंगड़ा मान मिलता है। किस किस को चाहिए लंगड़ा मान? हाथ खड़े करो। किस किस को लंगड़ा मान चाहिए? नहीं चाहिए? पक्का? इसलिए आज से भूल जाओ कि मुझे सम्मान चाहिए, मान चाहिए। भूले भूले ज्ञान के आधार से अपने आप को समझो और स्वमान को ऊंचा करो। मैं आपको दो घटनाएं सुनाऊंगी। ज्यादा तो मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुना देखा उस आधार से बताती हूं। 2 बातें बताऊंगी। आप याद करो, जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई तो सिकंदर ने पोरस को कैदी बना लिया। याद है? कैदी बना लिया तो सिकंदर पोरस से पूछता है, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सलूक माना व्यवहार। अब तो तुम मेरे कैदी हो, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? पोरस का स्वमान इतना ऊंचा था, उसने क्या बोला? जो एक राजा के साथ करता है। पोरस बंदी बनकर भी, कैदी बनकर भी ये नहीं भूला कि मैं राजा था। और जैसे एक राजा सिकंदर है, राजा पूछ रहा है, तो पोरस भी कहता है जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है, मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ वही व्यवहार करें जो एक राजा के साथ है। बेशक मैं आपका कैदी हूं, दिल से मैं राजा हूं। सिकंदर ने सोचा कि जिस देश का राजा इतना स्वमान रखता है, मेरा कैदी बनकर भी कहता है, दिल से कैदी नहीं है, दिल से वो अभी भी राजा अपन को मानता है, ऐसे देश को मैं कभी भी जीत नहीं सकता। हम लोग अपने स्वमान की सीट से बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं अपनी सीट। कलयुगी राजाएं भी नहीं छोड़ते। हम तो संगम युग के हैं। बाबा के दिए हुए स्वमान हमारे हैं, हम क्यों छोड़ देते हैं? अपनी रिस्पेक्ट बना के रखो। अगर आपको रोज दिन की जो बातें घरों में होती हैं, आपको कोई कहता है, आपकी सास या आपकी बहू कोई कहता है कि तुम चोर हो, तुम धोखेबाज हो, अब आप फील कर लेते हो, दीदी इसको तो बोलने की भी समझ नहीं है, ये तो मेरे को ऐसा बोलती है। चलो उसने बोला, आपने स्वीकार क्यों किया? आप चोर हो क्या? आप धोखेबाज हो क्या? तो उसको स्वीकार क्यों किया? क्यों किया स्वीकार? उसके कहने से आप चोर बन गई? नहीं बनी ना।
एक बार, ये मेरे साथ घटी हुई बात है इसलिए मैं आपसे अनुभव सहित सुना रही हूं। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे लग गया और मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, सारी रात रोई। सवेरे बाबा ने गुलजार दादी को निमित्त बनाकर दादी ने मुझे फोन किया। ये बातें तो मैंने नहीं बताई, लेकिन मुझे लगा कि बाबा तक मेरी आवाज पहुंची है और बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा मुझे फोन किया। थोड़ी देर के बाद अपने आप दूसरा फोन भी आ गया, बहुत बड़े भाई का। मैंने उनसे जिक्र कर दिया, ऐसा हुआ मेरे साथ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात कही जो मैं आप सबको बताने जा रही हूं, जिससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, आशा बेन, आपको कोई चोर कहे और आप चोर तो नहीं हो, तो आप उसको स्वीकार क्यों करती हो? स्वीकार ही नहीं करो ना। बोल रहा है, बोलने दे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं थोड़ी चोर हूं। जो बोलना बोले। लेकिन मानो वो आपको चोर कहता है और आप चोर हो, तो भी आपको स्वीकार, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि आप चोर हो। ठीक है ना? दोनों में ही नहीं होना चाहिए। अपने आप को ज्ञान के पट्टे पर खड़ा करो। अगर मेरे में कोई कमी कमजोरी है जो मुझे बताई जा रही है, मैं उसे ठीक कर लूं, और अगर वो नहीं है उसको अलग कर दो, किनारे कर दो। अपने स्वमान को, अपनी रिस्पेक्ट को अपने हाथ में रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बढ़कर कोई और सम्मान नहीं होता। सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल पर।